हेलो दोस्तों, एक नया दिन, एक नई शुरुआत और हम दिखाते हैं आपको एक नई जगह यानी पुराना किला। हम चलते हैं पुराना किला की ओर। आइए चलते हैं पुराना किला की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पुराना किला। ये है पुराना किला। तो अब आपको दिखाते हैं हम पुराना किले। तो आपको अंदर की ओर ले जा रहे हैं हम। तो हम अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं अब। पुराना किला जो आपको पूरा विजुअल हम जो पुराना किला का दिखाएंगे। यहाँ से देखो कितना बड़े दो इनको बुर्ज, दो बाहर की ओर निकली हुई बुर्ज बना रखी हैं। जो पुराने किला का ये द्वार है जो बहुत ही बड़ा है। रात में यहाँ पर लाइट जलती है क्योंकि लाइट का यहाँ पर सिस्टम लगा रखा है। और अब हम आपको अंदर ले जाते हैं। ये इसके पुराने दरवाजे हैं जो ये हैं, इसके बहुत ही पुराने दरवाजे हैं। दोस्तों ये पुराने किले का म्यूज़ियम है। जो म्यूज़ियम में अंदर इसमें सीनरी वगैरह जो भी इसमें इसका एक्सप्लोरिंग करने पर जो मिट्टी के अंदर जो चीज़ें निकली हैं वो इसमें। तो दोस्तों ये है वो पुराना किला। तो ये पुराना किला की शुरुआत है। तो आइए आपको हम पुराना किला की पूरी इमारत दिखाते हैं। ये दीवारें करीबन 55 से 60 फुट ऊँची है और करीबन 10 से 15 फुट की 15 से 20 फुट की इनकी चौड़ाई है इन दीवारों की। जो परली साइड में जो अंदर की तरफ दीवार दे रखी है, शायद ही पहले कमरे रहे होंगे पर अब इनके ऊपर छत तो नहीं या ये बने ही नहीं है। ये बिल्कुल पुराना किला का हिस्सा है। ये देखो करीबन 10 से 15 नहीं 15 से 16-17 की फीट पे इसकी जो दीवार है, इस किले की जो बाहरी दीवार है वो इतनी चौड़ाई में है। ये यहाँ के कमरे हैं पर इनको बंद कर रखा है। फिलहाल इन कमरों को बिल्कुल बंद कर रखा है किसी में, यानी ये किसी के ऑफिस वगैरह हैं। या ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर तोप और तीर कमान बंदूक को खड़ा किया जाता है ऊपर की ओर। जो 10 से करीबन 50 फीट चौड़ी ऊपर के जो कमरों की ऊपर के जो छत है 50 फीट चौड़ी है। जो इसकी ये दीवारें हैं ये उत्तरी साइड दीवारें हैं। जो ये दरवाजा है, जो ये दूसरा दरवाजा है जो ऊपर की ओर जाता है, जो ये ऊपर की ओर देख रहे हो ना आप, ये है पुराना किला हिस्सा, पुराना किले का एक हिस्सा जिसे पुराने किले के नाम से जाना जाता है। पर इसके ऊपर जो ऊपर आपको दिख रही है ना, एक उर्दू में लिखावट लिखी हुई है। ये जो ऊपर लिखावट दिख रही है अरेबिक में लिखी हुई है, बिल्कुल ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ऊपर पता नहीं पर लिखा क्या हुआ है। तो इसमें चलते हैं हम अंदर। अंदर भी इसमें काफ़ी कुछ है। इसका अंदर का हिस्सा है, ऊपर ताला लगा हुआ है। ये इसमें जो पहली ही परली दूसरी साइड जाने के लिए बनाया हुआ है, पर अंदर इसमें खंडर है, गड्ढा है। ये है पता नहीं किस वजह से है किस वजह से नहीं है, क्या है इसका मतलब और इसे क्या बना रखा। दूसरी ओर चलते हैं। ये इसमें नीचे एक बावड़ी बनाई हुई है, नीचे की तरफ जो बावड़ी है। और ऊपर जो दिख रही है आपको ये उर्दू लिखावट दिख रही है, दिखाई दे रही है। अरेबिक की लिखावट दिखाई दे रही है, इसी में लिखी हुई है। ये इसके नीचे का हिस्सा है। नीचे कुछ गिर जाती है बावड़ी में। ये बाहर की तरफ जाता था। ये जो हिस्सा जो गेट है यहाँ पर, ये बावड़ी नहीं, बाहर की तरफ ये इसका हिस्सा जाता है। इसमें पुराने किले का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर है जो हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसमें पुराने किले का। ये इसमें स्ट्रक्चर रखा हुआ है, पुराने किले का बनाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर जो पुराने किले का बाहर से जब बाहर शुरुआत में अंदर घुसे थे तो ये दो बुर्ज थे जो बाहर थे, जिनका शुरुआत में दिखाया गया है जिनको। ये वो बुर्ज थे पुराने, ये उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है नीचे इसमें अंदर। ये जो कॉलम बना रखे हैं इसमें शायद इनके ऊपर भी शायद कमरे बनते, जो काम पूरा नहीं हुआ था उस टाइम पर। शायद ये ऐसे ही नींव भरे रह गए। ये अंदर देखते हैं इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। जो कि पुराना किला है 20 से 25 एकड़ में है, और भी शायद ज़्यादा हो, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। पे चढ़ने के लिए ऊपर दीवार पे चढ़ने के लिए तीसरा द्वार है,
पर ये काफ़ी खंडित यानी टूटा हुआ है। ये इस दीवार के नीचे के कमरे हैं जो नीचे बनाए, द्वार के साइड में जो कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पर मैंने पीछे दिखाया था आपको कि ये कमरे हैं, ये कॉलम पूरे नहीं किए गए हैं। ऐसे कमरे इनके ऊपर बनते हैं, शायद ऐसे ही कमरे बनते जैसे वो पीछे मैंने कॉलम दिखाए थे, ऐसे ही उनके ऊपर कमरे बनते, पर वहाँ से काम अधूरा रह गया था। ये इसकी बाहरी दीवार, ये इसकी बाहरी दीवार है। ये इसको ऊपर चढ़ने के लिए चौथा रास्ता है जो ऊपर बंद है फिलहाल। ये ऊपर से इसका ये नज़ारा है, ये मस्जिद है जो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ये इसकी बाहरी दीवार है, ये बाहर से है, पर ये उरली दीवार है जो काफ़ी पतली है। ये शेर शाह सूरी ने ये किला बनवाया था और ये यमुना नदी के किनारे पर है। ये इसमें नीचे बावड़ी है, आपको बावड़ी दिखाते हैं हम नीचे जाकर बावड़ी दिखाते हैं हम आपको। है तो खतरनाक वैसे, अंदर जाना कोई नहीं अंदर, पर हम आपको दिखाते हैं अंदर से। ये देखो भाई साहब, ये बावड़ी का एक कमरा है और ये नीचे बावड़ी हुआ करती थी, पीछे की साइड में जमुना हुआ करती थी, अब दूसरी साइड है। ये यहाँ की बावड़ी है जिसमें पानी रहता था पहले। तो ऊपर की ओर चलते हैं वापिस, इधर से चलते हैं, इधर से ऊपर का रास्ता है, इधर से। ये मस्जिद के नीचे के कमरे हैं, ऊपर मस्जिद बनी हुई है, यानी ये नीचे के कमरे हैं। मस्जिद करीबन 30 से 40 फुट ऊपर है। ये जो मस्जिद है उसके नीचे जो खंड बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं पिल्लरों पर, ऊपर बिल्कुल पत्थर का प्रयोग किया गया है इसमें। ये हम मस्जिद की ओर ऊपर चलते हैं। ये हम मस्जिद भाई साहब, ये इस मस्जिद का बंद कुआं है। इस मस्जिद को शेर शाह सूरी द्वारा 1541 में बनवाया गया था। लंबाई 51 मीटर है, ऊंचाई 16.5 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। ये मस्जिद चारों दिशाओं से प्योर लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है और इसमें चौखुटे सफ़ेद पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। चारों साइड जो लिखावट है वो अरेबिक में की गई है। पूरी जो मस्जिद में अरेबिक में की गई, जिसको अष्टकोण मस्जिद भी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो कोने बीच में है और 2 साइड में, यानी गुम्बद वाली जगह। 4 गुम्बद है जो वो बीच में है, यानी एक गुम्बद ये और एक गुम्बद ये, 2 परली साइड है, 4 और 2 इधर और 2 इधर, तो कितने गुम्बद हो गए? 8। तो अष्टकोण मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है इसे, तो इसलिए इसे कोहना मस्जिद भी कहा जाता है। क्यों दिखाते हैं जहाँ शेर शाह की मृत्यु हुई थी। मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कोण मंडल यानी लाल बलुए पत्थर से बना हुआ अष्टकोण मंडल कहा जाता है, जिसमें शेर शाह सूरी की ऊपर लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसी में वो अपना पूरा दिन बिताया करते थे। जैसी अजान लगती थी वो एक क़याम में चले जाते थे, यानी थोड़ा झुक जाते थे। झुकने के बाद झुक जाते थे हर अजान पर, वो ऐसे ही करते थे। वो बहुत ही दिली तमन्ना से, बहुत ही इबादत वाले आदमी थे। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जैसी अजान लगी उसके बाद उसने झुकना शुरू करा। जैसे ही झुकना शुरू करा उसका कोई भी कपड़ा इसमें अटक गया और वो उसी वक्त नीचे गिर गए। और उसके बाद 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये अष्टकोण बोला जाता है। इसमें इसके 8 कोण हैं। ये लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है। वहाँ पर थे, वहाँ से जैसे ही अजान लगी वो इधर की ताई झुके और झुकने के बाद किसी तरह से उनका कपड़ा फंस गया था किसी चेयर वगैरह में, और उसके बाद वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। 1541 में इसे बनवाया गया था। 1556 में शायद उसकी मृत्यु हो गई थी।
अष्टभुजा के सामने ये एक स्नान गृह है, जो स्नान गृह बनवाया गया था उसी 1541 में बनाया गया था इसमें। अब तो इसे ऊपर से बंद किया हुआ है, बंद कर रखा है इसे ऊपर से। इस स्नान घर में गर्म और ठंडा पानी हुआ करता था और इसे ऊपर से इस प्रकार बनाया गया है। ये जो अष्टकोण मंडल आपको दिख रहा है, ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था, 1541 में बनवाया था और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें उसकी लाइब्रेरी थी ऊपर, जो ऊपर ही उसमें पढ़ा करते, इबादत के वक्त मस्जिद में जाया करते थे। वो सामने जो इसके दूसरे साइड मस्जिद है उसमें जाया करते थे। नीचे जा रही सीढ़ी। ये स्नान घर है, यहाँ स्नान करते थे पहले। चारों तरफ से पानी आता था। हाँ, चारों तरफ से पानी आता था। ये स्नानघर 1541 में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसमें गर्म पानी का भाप भी लिया जाता था। कुएं में से जो पानी आता था वो पानी इधर से आया करता था, यहाँ के होते हुए पानी नीचे इसमें पानी गिरता था, यहाँ से आता था। और गर्म पानी में ये ठंडाई का काम करता था, यानी ठंडे पानी का काम करता था। इसी में शेर शाह सूरी स्नान करते थे। शायद ये यहाँ से पानी आता था, शायद जहाँ तक शायद पहले ऊपर से तो बंद है, ईंटों से बंधा हुआ। देखो ईंटों को डाट रखा है बिना किसी सपोर्ट के। हाँ, बिना किसी सपोर्ट के डाट रखा है। कितने सौ साल में है? 500 साल तो हो ही चुका है, ज़्यादा भी हो सकता है। और आज भी ईंटें ऐसी कैसी है। आज की बिल्डिंग 50 साल के बाद मियाद खत्म। चलते हैं हम हुमायूं किला की ओर। वो सामने हुमायूं किला है, अपने किनारे का एरिया है। यहाँ से पहले जमुना जाया करती थी। इस हुमायूं दरवाजे के पीछे से जो जाया करती थी, जमुना जाया करती थी यहाँ से। ये वो देखो, वहाँ पर भी किले का पिछला हिस्सा बना हुआ है। इस हुमायूं किला के द्वारा ही हुमायूं बादशाह किश्ती में सवार होकर किसी दूसरी तरफ जाते थे। दोस्तों, अब हम बाहर निकलते हैं। हमने अपना जो पूरा व्यू था वो आपको व्यू दिखा दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा ये फेसबुक पर चैनल है वसीम रजा व्लॉग के नाम से, उसे फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है वसीम रजा के नाम से, उसे भी फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पर खुदाई चल रही है, यहाँ पर खुदाई चल रही है, पर ये नहीं पता किस चीज़ की खुदाई चल रही है। पर इसने बाहर जो अवशेष पड़े हैं वो इसमें से जो टिक्कर यानी पुरानी चीज़, जो पुराने ज़माने की इमारतें निकली हैं वो रखी हुई हैं। उरली साइड जो रखी हुई हैं, जो यहाँ पर है, शायद ही ये एक्सप्लोरिंग हो रही है यहाँ पर। यानी पुरानी जो नीचे जो अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं उन चीज़ों को बाहर निकाल के देखना। जैसे जी हाँ, देखो मैंने जो 50-15 फीट की दीवार है, ये तो इसको नष्ट कर दिया गया है। पर तब तो क्या अलग चीज होगी है उस वक्त। ये तो समझ लो कि खंडर है, टूटे भवन है। और इसके दरमियान तो जन कई बार शासक आए हैं। अब ये मान लो द्वापर युग के समय की बात हो रही है, जब पांडवों ने पांडव प्रस्थ बनाया था, यहाँ से बनाया था। बताओ उससे पहले यहाँ पर क्या चीज होगी? पहले वो ध्वज की पांडवों ने बनाया। ये म्यूजियम में मेरे ख्याल से बंद हो गई। हाँ, भी बंद किया। ऐसा 5 बजे बंद हो जाती। उसके बाद सब ने अलग अलग खंडन करा, अलग अलग अपनी चीजें डाली हैं। दिखता है अब तो। पुराना किला हो चाहे कर्नाटक प्लेस पे। हमारा जो पुराने किले का जो भी व्यू था वो हमने दिखा दिया है। अब हम चलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे जो फेसबुक पर एक
पेज है वसीम रजा व्लॉग के नाम से, उसे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है वसीम रजा के नाम से, उसे भी फॉलो करें। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नई जगह पर।